गौर करना। कह रहे हैं कि भू क्षेत्रम जीव संयम यद अनादि निज बंधनम। शरीर रूपी क्षेत्र में जो रहने वाला है उसकी संज्ञा क्या है? जीव संयम। जीव है, शरीर और जीव दो हैं। भागवत के शरीर 5 तत्वों का है और जीव 5 तत्व से मिलके नहीं बना। ये 5 तत्वों का है, 5 तत्व में मिल जाए। संसार से आया, संसार में शरीर मिल जाए, लेकिन जीव परमात्मा का अंश है, इसीलिए जीव की व्यवस्था परमात्मा से आ रही है। जो आप श्वास ले रहे हैं हर 4 सेकंड, वो जीव के लिए परमात्मा शक्ति भेज रहे। कह रहे हैं भागवत में कि ये जीव जो है इस शरीर में रहने वाला है, यद अनादि निज बंधनम। अनादि काल से, जब से उस परमात्मा से अलग हुआ, ये बंधन में है। और करना, और कैसे बंधन में है? निज बंधनम। निज बंधन मतलब अपने से, अपने द्वारा बंधन में पड़ गया। किसी ने इसको बंधन में नहीं डाला। और करना, किसी ने बंधन में डाला नहीं, ये जीव अपने से बंधन में पड़ गया। अब अपने से कैसे बंधन में हो गया? कोई अपने से बंधन में क्यों जाएगा? भागवत में समझा रहे हैं। और करना, आप कभी मथुरा जाएंगे तो मथुरा में, गोवर्धन में, चाहे वृंदावन में, आप देखेंगे बहुत वानर है। वानर को मदारी कैसे पकड़ता है? मदारी क्या करता है? एक मिट्टी की सुराही लेता है। आपने देखी होगी, घड़ा होता है मिट्टी का जिसका गला सकरा होता है ठंडा पानी के लिए। और मदारी वो सुराही लेकर मिट्टी में गाड़ देगा और उसमें चना डाल देगा। अब बंदर जानता है कि इसमें चना है, अब वो हाथ सुराही में डालेगा तो हाथ तो खाली है। शुरू में तो हाथ खाली है, तो सुराही में अंदर चला जाएगा। अब अंदर जा करके वो चना को पकड़ लेगा, मुट्ठी को बांध लेगा। अब हाथ जब बाहर निकालेगा तो हाथ बाहर नहीं निकलता है। बंदर सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब बताइए, क्या बंदर को किसी ने पकड़ा है? वो तो अपने से बंधन में। भागवत में कह रहे हैं यद अनादि निज बंधनम। ये बंधन में तो जीव है, लेकिन इसको बाहर से किसी ने बंधन में नहीं डाला। ये अपने से, अपने द्वारा बंधन में है। जैसे वानर अगर मुट्ठी खोल दे तो वानर मुक्त है, लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोलता है। वो चने का लालच है, उसको मुट्ठी नहीं खोलने देता है। बस बंधन और मुक्ति में इतना ही अंतर है। मुट्ठी बंद है, बंधन है। जहाँ मुट्ठी खुल गई, मुक्त हो गए। कह रहे हैं ये माया रूपी मदारी भी ऐसे ही सबको चना पकड़ा देती है। सबको चना पकड़ा दिया। जैसे उसका एक मुट्ठी चना लालच था, ऐसे ही किसी का हजारों में, किसी का लाखों में, किसी का करोड़ों में, किसी को अरबों में खुराक है। खुराक के हिसाब से माया रूपी मदारी ने चना पे पकड़ा दिया। अपना अपना चना पकड़ के लोग बैठे। और ये जो ग्रंथ आप सुनते हैं, भागवत, रामायण, ये क्या है? जिन्होंने चना छोड़ दिया, मुट्ठी खोल दी, उन्हीं के रिकॉर्ड हैं जो मुक्त हो गए। किसी ने मुक्ति नहीं दी, वो अपने से मुक्त हो गए। बस उन्होंने क्या किया? मुट्ठी खोल दी। इशारा समझ रहे होंगे आप। जहां मुट्ठी आप खोल देंगे, मुक्त हो गए। और जब तक मुट्ठी बंद है, समझिए अभी बंधन है। ना आपको कोई मुक्त कर सकता है, ना आपको किसी ने बंधन में डाला है। आप स्वयं से, अपने से बंधन में हैं। ये भागवत कह रही है कि मदारी आता है, बंदर को रस्सी बांधता है, नचाता है, घुमाता है, पूरे जीवन वो मारता पीटता है, वो तड़पता रहता है। अगर उस दिन वो चना छोड़ देता, मुक्त हो जाता, लेकिन वो चना नहीं छोड़ता। ऐसे ही ये जीव संसार में आकर के चना नहीं छोड़ता है और वो चना पकड़े रहते हैं, इसीलिए मुक्त नहीं हो पाते। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। और जब ये जाते भी हैं मुक्ति के लिए, किसी के पास जाते हैं खोज करने के लिए कि हमको मुक्ति मिल जाए, कोई मुक्त कर दे। एक राजा, और करना, एक राजा थे, वो पंडित जी से कथा सुनते थे। कथा सुनते थे, सोचते थे शायद कथाएं सुनने से मुक्ति मिलेगी। वो बहुत कथा सुने, बहुत दान दक्षिणा दिए। एक बार उनको विचार आया
कि धीरे धीरे चौथापन आ रहा है, मृत्यु हो जाएगी, ये मुक्ति का तो रहस्य पता ही नहीं चला। तो पंडित जी को बुलाए और बोले कि आपने इतना हमको सब सुनाया और ये मुक्ति का रहस्य नहीं बताया, हमको मुक्ति का उपाय बताइए, और आज तक आपने मुक्ति की बात क्यों नहीं बताई? 7 दिन का समय है, हमको आप उपाय बताएं। तो आप इसे हम सुनते हैं तो और किसके पास जाए? और नहीं तो 7 दिन के बाद जैसे मैं दान दिया हूँ दक्षिणा, ऐसे दंड भी दूंगा, क्योंकि उनको लगा कि जीवन समाप्त हो जाएगा, मुक्ति मोक्ष उनको विचार आया कि प्राप्त करना है। पंडित जी परेशान कि मुक्ति का उपाय इनको बताना है और कैसे बताएंगे, तो परेशान थे। 7 दिन का समय। एक महात्मा जी मिले पंडित जी। महात्मा जी ने पूछा कि पंडित जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात? कहा कि बड़ी टेंशन है, राजा ने बोला है कि 7 दिन का समय, मुक्ति का उपाय क्या है, मुक्ति का रहस्य बताओ। और अभी तक मैंने इतने साल से खूब दान दक्षिणा लिया, उपाय बताया नहीं, तो नाराज भी, कहीं दंड ना दे दे। तो कहा कि बस इसीलिए परेशान हो। कहा कि चिंता मत करो, मैं चलूंगा आपके साथ, कल चलूंगा और राजा को बोध कराऊंगा। अब दूसरे दिन महात्मा जी पहुंचे, पंडित जी पहुंचे, और पंडित जी ने कहा राजा से दरबार में कि राजा साहब, ये महात्मा जी आपको मुक्ति का रहस्य बताए। राजा साहब ने कहा हाँ बताइए। महात्मा जी बोले कि राजा साहब आप थोड़ी देर के लिए हमको राजा बना दो, सिंहासन पर हमको बैठा दो और सैनिकों से कह दो मेरे आदेश का पालन करेंगे एज ए किंग, राजा के रूप में, तो फिर मैं आपको बोध कराऊंगा। कहा ठीक। हाँ, वो महात्मा जी सिंहासन पर बैठ गए, सैनिकों को आदेश हो गया कि थोड़ी देर के लिए इनका आदेश मानना। जैसे ही महात्मा जी सिंहासन पर बैठे, तुरंत आदेश दिए कि सैनिकों राजा को पकड़ लो, राजा को बांध दो। और रस्सी से राजा को बांध दिया, हाथ बांध दिए। फिर दूसरा आदेश दिया कि सैनिकों पंडित जी को भी बांध दो, पंडित जी के भी हाथ बांध लिए। अब दोनों बंदे खड़े हैं। महात्मा जी बोले कि राजा साहब जरा पंडित जी के बंधन खोल दो। राजा बोले कि मैं कैसे खोल सकता हूँ, मैं तो बंधा हूँ। महात्मा जी बोले पंडित जी आप जरा राजा साहब के बंधन खोल दो। तो कहा मैं कैसे खोल सकता हूँ, मैं भी बंधा हूँ। तो यही तो समझाना चाहता था कि जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को मुक्त कैसे कर सकता है। दूसरे को मुक्त करने के पहले स्वयं को मुक्त होना जरूरी है। राजा साहब आप जिससे मुक्ति चाहते हैं वो स्वयं बंधन में है, तो आपको मुक्त कैसे कर सकता है? मुक्ति चाहते हैं तो जो मुक्त है उसके पास जाइए। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। समझ गए होंगे आप लोग। एक भजन जरा सुन लें, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और, ये भी श्लोक जो है 6वें स्कंद का, ये भी आधा हुआ है, ये आधा ही हुआ है। निज बंधनम, ये जीव परमात्मा से अलग होता है निज बंधन में, इसको किसी ने बंधन में नहीं डाला। और अनादि काल से, परमात्मा आदि नहीं है, अनादि है, आदि से भी पहले का अनादि है। आदि तो वो शक्ति है जो परमात्मा की शक्ति सबसे पहले उत्पन्न हुई सृष्टि के लिए, वो आदि शक्ति कहलाती है। इसको मानस में कह रहे हैं ना, बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। और वो आदि शक्ति कैसी है? जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। उस आदि शक्ति के एक अंश से अनगिनत लक्ष्मी जी, अनगिनत उमा, अनगिनत ब्रह्माणी उत्पन्न होती। अनगिनत, तुलसीदास जी ने अनगिनत लिखा है, गिनती होती तो शायद गिनती लिख देते। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, कितनी लक्ष्मी जी है, कितनी उमा ब्रह्माणी है, कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। और वो आदि शक्ति एक है जो सतयुग में वही लक्ष्मी जी के रूप में, महालक्ष्मी, जो त्रेता युग में सीता जी के रूप में और द्वापर में राधा जी के रूप में आती है, वो आदि शक्ति। भगवान का अवतार होता है, आदि शक्ति का भी अवतार होता है। भगवान एक है, आदि शक्ति भी एक है, वो भगवान की सहायिका होकर के आते हैं, तो वो आदि है। लेकिन परमात्मा आदि नहीं, परमात्मा शुरू नहीं हुआ, वो अनादि है। परमात्मा से सब कुछ शुरू हुआ, परमात्मा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया क्योंकि वो अनादि है। परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया, वो तो आदि से पहले भी जैसा था
आज भी ज्यों का त्यों है। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, ये दिन रात नहीं रहेंगे, ये 5 तत्व भी नहीं रहेंगे, तब भी वो ज्यों का त्यों रहेगा। उसमें चेंज नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं होता, अपरिवर्तनशील है वो, शाश्वत इसीलिए उसको कहते हैं। एज इट इज रहने वाला, यथारूप यथावत रहने वाला, वो कभी बदलता नहीं है। जो विष्णु जी के रूप में सतयुग में आया, वही परमात्मा जो गरुड़ नारद को ज्ञान दिया, वही त्रेता में राम जी के शरीर में आया, वो दूसरा नहीं था। वैसा भगवान नहीं, वही आया। भगवान का कभी फोटो कॉपी डुप्लीकेट नहीं होता, वो जब भी मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा। वैसा और वही में अंतर समझ गया हमें। जो कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, जो दर्शन कराया विराट रूप का, वैसा भगवान नहीं था जो राम जी ने दिखाया, वही भगवान था। वही ओरिजिनल जब मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। तो वो जो आदि से पहले था, आज भी, इसीलिए उसको ही सत्य कहते हैं। इसीलिए उसके ज्ञान को सत्य ज्ञान भी कह देते हैं, क्योंकि सत्य के परिभाषा में न ये संसार आ सकता है, न ये शरीर आ सकता है। हर जगह बदलाव है, संसार बदल रहा है। आज जहाँ बैठे हैं, हो सकता है सैकड़ों साल पहले यहाँ जंगल रहा हो, यहाँ जंगल रहा होगा, फिर जंगल कटा, हो सकता है खेती होने लगी होगी। ये जो रास्ता आप देख रहे, हो सकता है कि वो खेत की पगडंडी होगी। धीरे धीरे यहाँ बस्ती बस गई, कुछ घर बने होंगे, बढ़ते बढ़ते आज सैकड़ों साल बाद इतना पूरा ये आपका नगर बस्ती बस गया। तो चेंज हो रहा है ये संसार, इसीलिए सत्य नहीं है, बदल रहा है। शरीर, इसको आप सत्य कह सकते हो? ये बदल रहा है। जब जन्म लिए तो कैसे थे? आपका शरीर कैसा था शिशु अवस्था में? बालक हुए, बदल गया, और बड़े युवा हुए, शरीर बदल गया, प्रौढ़ हुए, शरीर बदल गया, वृद्धावस्था तक आते आते पूरी तरह से चेंज हो गए। पहचान ही नहीं सकते कि वही शिशु है जो वृद्ध हो गया। इसीलिए शरीर भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? क्या जीव सत्य है? नहीं। जीव को जब आप जानोगे तो जीव को जो शक्ति मिल रही है, जीव का जो अस्तित्व है, उस ईश्वर से है जो श्वास में आ रहा है। वो ब्रह्म जो श्वास में आ रहा है, उससे अस्तित्व है जीव का, उसको भी सत्य नहीं कह सकते। अब उस ईश्वर का जो श्वास में शक्ति आ रही है, वो आत्मा, वो ब्रह्म, क्या वो सत्य है? थोड़ी देर के लिए आप उसको जानोगे तो सत्य कहोगे। कब तक? जब तक उसको उत्पन्न करने वाले परमात्मा परमेश्वर को नहीं जानोगे, तब तक उसको सत्य कहोगे आप। लेकिन जब आप जानोगे कि अरे ये ईश्वर को भी उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, इस ब्रह्म को भी उत्पन्न करने वाला परम ब्रह्म है, इस आत्मा को भी उत्पन्न करने वाला जो श्वास में आ रही है ना आत्मा, इसको भी उत्पन्न करने वाला परमात्मा है, तब आप कहोगे कि परम सत्य वही है। तो उसको जब आप बोलोगे ना, तो परम लगा के बोलना पड़ेगा, परम लगा के बोलना पड़ेगा। परम तत्व, परम पद, परम आत्मा, परम ब्रह्म, तब वो लागू होगा, क्योंकि वो हर चीज में परम है, हर चीज से परे है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। और